चैप्टर 6 के स्टार्ट में दिखाया जाता है। ये जो होता है ना फाइनेंस मैनेजर, ये जो होता है ना नए सेंगटोंग का जो होता है ना ब्रदर इन लॉ होता है। और ये रोते हुए बोलने लगते हैं कि मैं जो है ना डेगोन का जो है ना ब्रदर इन लॉ हूँ, ऐसा क्या करना। वो रो रहा होता है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के हाथों से बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि उससे कि अगर तुम ये बात ना पहले बताए होते तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा धोता, इतना धोता कि तुम मर ही जाते। ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और बोलने लगते कि अगर तुम पहले बता देते ना तुम्हारे साथ में और भी ज़्यादा मैं रूथलेस होता। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते कि उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते अभी ना कोई भी इस पेट्रियाज को ना कभी भी ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, इस फैमिली के पेट्रियाज को। और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर का बात है कि ना मैंने तुम्हें पनिश किया है। और ये जो पेट्रियाज है ना तो इस तरह के हर एक पर्सन को पनिश करेगा जो भी इस पेट्रियाज के साथ में इस तरह से व्यवहार करेगा। ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे से। और उसके बाद दिखाया जाता है वो उसका जो अपना मेन कैरेक्टर का पीछे जो होता है ना फाइनेंस हॉल का जो बंदा लोग होता है ना वहाँ पर काम करने वाला, वो लोग सबको बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ ये वो इसे मार दो, इसे पनिश करो, इसे मार दो। ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा बुली करता है सभी को, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो था ना पीछे घूमते हुए बोलने लगते हैं कि क्या यहाँ पर कोई है जो ये फाइनेंस हॉल से जो बिलोंग करता है। ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उन सभी बंदों को देखते हुए। और उनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि पेट्रियाज मैं 9 एमिन हूँ, ये मेंबर हूँ इस फाइनेंशियल हॉल का। ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए। और उसके बाद में वो बोलने लगते कि पेट्रियाज आखिर आपको क्या चाहिए, मेरे से बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है ना आई मीन ये सही है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा सही बात है। अभी से ना तुम यहाँ पर नए फाइनेंशियल हॉल के जो है ना ये मैनेजर हो बोलने लगते हो। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर जल्दी से जाकर मेरे लिए 100 गोल्ड कॉइन्स जाकर मेरे लिए लेके आ जाओ। ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे को। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगते हैं। दिखाया जाता है उसके बाद दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है ना वो लेकर आ जाता है और अपने मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए बोलने लगते हैं कि सर आपके ये जो है ना 100 गोल्ड कॉइन्स आ चुके हैं जो आपने जो मुझसे कहा था लेकर आने को। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि ना एमिन तुम जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पर्सन हो, अभी से ना इन सभी चीज़ों के बारे में मैं तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है उस बंदे से। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि अभी ना ये जो नया फाइनेंशियल हॉल का मैनेजर बन चुका है, ऐसे इस वजह से ना अभी इस तरह का चीज़ें बिल्कुल भी आगे नहीं होगा। ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। कैरेक्टर किसी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका होता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना जाना चाहता था, वहाँ पर पहुंच चुका होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि नहीं सेंगटोन का ये जो है ना पॉइजन पिल शायद से इसी डिस्ट्रिक्ट से आया है और ये मतलब यहीं से खरीदा होगा। ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोचकर आगे की ओर बढ़ रहा होता है और चारों ओर देख रहा होता है मार्केट में सभी चीज़ों को। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वहाँ के हर्ब्स को देखते हुए बोलने लगते हैं कि इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सभी के सभी हर्ब जो है ना बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है और बहुत ज़्यादा लो लेवल का है। मुझे लगता है ना मुझे ना स्प्लिटर माउंटेन्स में ही जाना पड़ेगा। ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है उन सभी हर्ब्स को देखते हुए। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द ये जो पॉइजन है ना इसे डिटॉक्सिफाई करना होगा, जितना हो सके उतना जल्दी। मैं बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकता हूँ। ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को ना बहुत ज़्यादा फेमिलियर ऑरा को सेंस होता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर एक तलवार होता है जिसके अंदर से वो ऑरा निकल रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है ये जो हेवनली बिहेडेड स्वॉर्ड है ना वो यहाँ पर मेरा ये ओल्ड फ्रेंड यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मैं यहाँ पर इसे देखूंगा बिल्कुल भी मैंने ये नहीं सोचा था, बोल रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि 100 ईयर्स हो गया है और उसके बाद में मैं रिवन हुआ, उसके बाद में मैं आज तुमसे मिल पाया हूँ। तो लगता है कि हम लोग दोनों का जो फेट है ना एक दूसरे के साथ में मिला हुआ है। ये ब्रोकन स्वॉर्ड है लेकिन फिर भी इसे मैं सही करना फिर से मैं इसे राइज करूँगा और मैं फिर से इसे वापस सही करूँगा। ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है उस स्वॉर्ड को देखते हुए। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस स्वॉर्ड के ऊपर में हाथ रखता है।
उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये जो हेवनली बियर्ड है स्वॉर्ड है ना, मैं हेल्प करूँगा इसे बहुत इसे ह्यूमिलेशन से दूर करने के लिए, और इसे वापस से मैं इसे राइज करूँगा, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है उस स्वॉर्ड को देखते हुए। उसके बाद दिखाया जाता है ये जो होता है ना शॉपकीपर अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलने लगता है कि यंगस्टर तुम्हारा जो है ना ये आईसाइट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही है। ये जो ब्रोकन स्वॉर्ड जो है ना वो एक एंसेंट आर्टिफैक्ट है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल से बना है, जिसके बारे में ना किसी भी ब्लैक स्मिथ या किसी को भी कुछ पता नहीं है इसके बारे में, ऐसा कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो होता है ना बोलने लगता है इवन की, और उसके बाद में शॉपकीपर बोलने लगता है कि इवन की काफ़ी साल बीत चुके हैं इसके ऊपर रिसर्च करते हुए, लेकिन कोई भी इसके जो है ना रियल आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं ला पाए, इससे मतलब बता नहीं पाया कि किस मटेरियल से बनाया हुआ है और किससे ये फॉर्ज हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि ये जो है ना हेवनली रियल में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर एक स्वॉर्ड है, ये अपने पीक में ना सेलेस्टियल रियलम का भी बहुत ज़्यादा ताकतवर ये स्वॉर्ड हुआ करता था। अभी इसका जो पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहे थे मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा हूँ कि सोच रहा था कि इस तरह का आइटम जो ना मुझे इस तरह के स्मॉल से डिस्ट्रिक्ट में मुझे मिल जाएगा, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं उस शॉपकीपर से कि इस स्वॉर्ड का जो है ना वो कीमत कितना है, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है शॉपकीपर से। बाद में दिखाया जाता है वो जो होता है ना शॉपकीपर ये बोलने लगते हैं कि ये जो स्वॉर्ड है ना अभी डैमेज हुआ हुआ है, इसका जो रैंक है ना अभी कम से कम एटलीस्ट 3rd टियर का जो स्पिरिचुअल वेपन है उसके बराबर का अगर कहा जाए ना यंग मैन, तो कम से कम इसके लिए 100 सिल्वर कॉइन्स तो लगेगा, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर सोच रहे होते कि थोड़ा सा सिल्वर में मिल चुका है, ये तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश प्राइस है इस जैसे वेपन के लिए, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इस वेपन को देखते हुए। वो जो शॉपकीपर होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है और बोलने लगते कि यंगस्टर यहाँ पर ना और भी यहाँ पर मैजिकल टूल्स है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट वो उनके ऊपर में है, तो ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बॉस शॉपकीपर से बोलने लगती है इन सभी का बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लो 10 गोल्ड कॉइन्स और जो चेंज है ना वो भी तुम्हारे पास ही रख लो, ऐसा कह रहा होता है उस गोल्ड कॉइन्स को उस शॉपकीपर को देते हुए। और शॉपकीपर जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उन सभी गोल्ड कॉइन्स को ले लेता है और बोलने लगते हैं कि ठीक है यंग मास्टर आप तो कुछ ज़्यादा जेनरस हैं, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और वहाँ पर एक गर्ल आते हुए बोलने लगते हैं कि नाइट है ना वहीं पर रुक जाओ, ऐसा कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर। अपना मेन कैरेक्टर भी पीछे घूमकर उसे देखता है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, उसे पता नहीं होता है कि वो कौन होता है, कैरेक्टर ना कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है जो होता है ना मोयांग सिटी का मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना ये जो होता है ना ये उसके बाद दिखाया जाता है ये जो गर्ल होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के साथ में पहले फाइट कर रहा होता है मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में, और ये बोल रहा होता है कि सेमलेस और तुम अभी घेल में जाओ, ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में ना अपने किक से ना हमला करता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो कुछ अलग ही लेवल में होता है, जिस वजह से बोलने लगते हैं कि ओह मिस मो आपके लेग्स तो काफ़ी ज़्यादा सही है, ऐसा कह रहा होता है मिस मो से। इस गर्ल का जो नाम है ना वो मिस मो होता है, तो बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उससे। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसे देखकर बोलने लगता है ये तो मोरेंसी है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस मिस्टर मिस मो को देखकर। उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना मिस मो ये बोलने लगते हैं कि नाइटियन अगर अभी तुम्हारे पास में था हिम्मत तो आ गया है कि तुम अपने आप को बाहर आकर तुम दिखा भी सकते हो, मैं तुम्हारे लिए 3 सालों से यहाँ पर वेट कर रही हूँ, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को देखकर। तो दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये जो है ना मेरे लिए 3 सालों से वेट करी, शायद से मुझे लगता है कि ये मेरे लव में पड़ चुकी है, ऐसे अपना मेन कैरेक्टर कुछ अलग ही लेवल का सोच रहा होता है। उसका बाद दिखाया जाता है ये जो मिस मो होता है ना वो सोच रहा उसका बाद मिस मो जो होता है ना बोलने लगती है कि 3 साल हो चुका उस कॉन्टेस्ट को हुए है, अभी भी मैं ना उससे बिल्कुल भी नहीं भूल पाई हूँ, तुमसे हारे हुआ जब मैं तुमसे हार गई थी। और उसका बाद अपना ये जो गर्ल होता है ना मिस मो बोलने लगती है कि मैंने उसके बाद है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया उस कॉन्टेस्ट से इस कॉन्टेस्ट में वापस से जीतने के लिए तुमसे और तुम्हें डिफीट करने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि मैं ना इस बार जरूर ही तुम्हें डिफीट कर दूंगी, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि अरे यार बस इतना ही था क्या, मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मुझे लगा कि तो
तुम्हें ना मेरे ऊपर में क्रश है, ऐसा कुछ अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। जैसे मिस मो बोलने लगती है क्या क्रश, ऐसे तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसा सोचो कि मैंने कुछ खाया नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, ऐसा कह रहा होता है वहाँ से जाते हुए। और उसके बाद दिखाया जाता है मिस मो जो होता है ना वो चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि तुम सेमलेस बंदे, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। आसपास के बंदे बोलने लगते हैं ये तो लेडी मो है ना, ऐसा कह रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके साथ में मिस मो जो है ना वो आर्ग्यू कर रही है, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि क्या तुम अभी भी 9th वेन रियल में ही हो, ऐसा कह रहा होता है उस मिस मो को देखते हुए। उसके बाद मिस मो बोलने लगती है आखिर क्या हुआ तुमको उससे क्या है और तुम्हें क्या मसला है क्या मेरे इस 9th वेन रियल में होने से, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकती हूँ, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए। और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो बंदा लोग होता है ना बोलने लगते हैं ये जो ना नाई फैमिली का ये क्रिपल पेट्रिया जी ये यहाँ पर कैसे आ चुका है, और इसे मैं काफ़ी ज़्यादा समय से मैं नहीं देखा हूँ, ऐसा ऐसा लोग कह रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग कह रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल भी मुझे लगा नहीं था, अगर ये यहाँ पर अपने आप को दिखाता नहीं ना मुझे जैसे लगता था कि ये मर चुका है पहले ही, ऐसा बोल रहा होता है कुछ लोग। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर ना हाईएस्ट हेवनली फोनिक्स को यहाँ पर मैं देखूंगा, जो उसका ब्रेथ को यहाँ पर मैं फील करूंगा, ऐसा अपने मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो था ना उस मिसमो से बोलने लगते हैं कि मेन कैरेक्टर जो था ना मिसमो को देखते हुए बोलने लगते हैं मिसमो मुझे लगता है कि आप ना इस 9th वेन रियल में ना कम से कम 2 सालों से हो, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मिसमो से। और मिसमो बोलने लगते हैं कि तो क्या, तो इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। जब अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगते हैं मिसमो से कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है, आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही नहीं है, और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं। और अपने मेन गेटअप बोलने लगते हैं कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बात करने का कोई भी जगह नहीं है, तो हमें कहीं प्राइवेट प्लेस में जाकर इसके बारे में बात करना चाहिए और मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ, ऐसे कहकर मिस मो के बहुत ज़्यादा पास पहुँच चुका होता है। उसके बाद में दिखाई देता है मिस मो जो होता है ना बोलने लगता है कि सेमलेस आखिर तुम करना क्या चाहते हो, अगर तुम्हें क्या चाहिए, अगर अगर तुम मुझे प्राइवेट प्लेस में क्यों लेकर जाना चाहते हो, ऐसे कह रहा होता है। और उसके बाद ही दिखाई देता है मिस मो जो है ना वो सोच रहा होता है मन ही मन में कि आखिर ये बंदा ना मेरे से क्या चाहता है, वो वैसा तो कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा होता है मिसमो कुछ अलग ही लेवल का। तो अपना मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलने लगते हैं कि क्या तुम एक्चुअली में क्या चाहते क्या हो मेरे साथ में, ऐसा बोल रहा होता है बहुत ज़्यादा अजीब तरह से। तो अपना मेन कैरेक्टर भी इस बातों को समझ नहीं पाता और शांत हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है एकदम। और ये चैप्टर जो होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। चैप्टर 7 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना मिस मो से बोल रहा होता है कि मिस मो जो सच में मैं आपके साथ में बस बातचीत करना चाहता हूँ, शायद से आप कुछ मिस अंडरस्टूड कर चुकी हैं, ऐसा कह रहा होता है मिस मो से। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिस मो वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा सेमलेस हो और कुछ क्या डिस्कस करने के लिए रह चुका है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वहाँ पर बोलने लगता है कि मिस मो वो आपको ना 2 सालों से पूरा का पूरा जो है ना आपका जो पेट में है ना बहुत ज़्यादा जलने का जैसा लगता होगा हर रोज़। और बोलने लगता है कि इसी तरह जैसे कि पूरी तरह से फायर है, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होता होगा, इस तरह से कुछ बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। बोलने लगते हैं कि क्या मैं सही हूँ, ऐसा बोल रहा होता है मिस मो से। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिस मो जो होता है ना मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने इस बात को किसी को भी नहीं बताया, आखिर इसे कैसे पता इस चीज़ के बारे में बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग जो होता है ना वहाँ पर जा रहा होता है, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि नाइट यार सच में यार एक वेस्ट है, पूरी तरह से एक सेमलेस बंदा है, अभी देखो इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि किस तरह का नॉनसेंस जैसा बात कर रहा है, वापस ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि क्या अभी हम लोग बातचीत कर सकते हैं मिसमो, ऐसा कह रहा होता है मिसमो से। उसके बाद दिखाया जाता है मिसमो जो होता है ना वो भी एग्री कर लेती है और बोलने लगती है कि सर चलो फिर कहीं और चलते हैं, ऐसा कि बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है लोग जो होता है ना इसी तरह का आलतू फालतू कुछ अजीब व गरीब बातचीत कर रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर के बारे में।
और उसके बाद में दिखाया जाता है बा फैमिली का जो होता है ना यंग मास्टर वहाँ पर आ चुका होता है और वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि नाइटियन तुम्हारे पास में अभी भी इतना ज़्यादा हिम्मत है कि तुम अपने जो होता है ना नाई फैमिली का टेरिटरी से तुम बाहर आ सकते हो। तुमने तो उस दिन को हम लोग का जो होता है ना बा फैमिली का पूरा रेपुटेशन को ख़राब कर दिया था। अभी तुम्हारे पास इतना ज़्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ पर आ सकते हो बाहर अपने नाई फैमिली की इस टेरिटरी से बाहर आ सकते हो और इस तरह से खुले में तुम ऐसे कैसे तुम रह सकते हो ऐसे बोल रहा होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में और वहाँ का जो लोग होते हैं ना वो बोलने लगते हैं कि ये देखो इसका जो राइवल फैमिली का जो बंदा जो है ना वो आ चुका है बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो वहाँ पर उसे देख रहा होता है। वहाँ पर लोग को बोल रहा होता है कि यहाँ से जल्दी से हट जाओ, यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं बा फैमिली के यंग मास्टर से कि मैंने तो आपको इतना ज़्यादा धोया था, इतना ज़्यादा मतलब मारा था, फिर भी मतलब कि आप अभी भी अपना फेस मुझे दिखा सकते हो ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बा फैमिली के यंग मास्टर को। और उसके बाद ही दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के बातों को सुनकर ना बा फैमिली के यंग मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि नाइटियन तुम्हें ना अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा शर्म आना चाहिए कि तुम मुझे ना इस तरह से हिट किया है जो मैं ना अभी पूरी तरह से रीपे करूँगा 100 टाइम ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हाँ हमला करने के लिए आ रहा होता है, पंच मारने के लिए आ रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो ऐसा कह रहा होता है बा फैमिली के यंग मास्टर को। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर कुछ करे उससे पहले जो होता है ना मिसमो जो होता है ना उस पंच के बीच में आ जाता है और उस पंच को रोक देता है अपने पावर के वजह से। और दिखाया जाता है ये जो होता है ना बा फैमिली का यंग मास्टर वो भी बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है मिसमो को यहाँ पर देखकर। वो भी उसका भी जो मिसमो का पावर होता है ना उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पावर होता है जिस वजह से उस पंच को आराम से वो रोक लेती है। दिखाया जाता है बा फैमिली के यंग मास्टर को ही चोट लग जाता है, वो भी पीछे हट चुका होता है मिसमो का जो पावर होता है ना उसे देखकर और उनके पावर को मतलब सहने के बाद में। और उसके बाद दिखाया जाता है जो बंदा लोग होता है ना आसपास का वो लोग बोलने लगते हैं कि क्या मिस मो जो है ना प्रोटेक्ट कर रही है इस स्ट्रेस जैसे बंदे इस नाइटियन को ऐसा बोल रहा होता है। तो ये जो बा फैमिली का यंग मास्टर होता है ना बोलने लगता है कि मिस मो आप क्या कर रही हैं, आपको पता भी है ना, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से से मिस मो को। और उसके बाद में दिखाई जाते हैं मिसमो जो होता है ना बा फैमिली के यंग मास्टर को बोलने लगती है कि यहाँ पर ना ये जो है ना कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर प्राइवेट फाइट जो है ना फॉरबिडन है, तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो ऐसा कह रहा होता है बा फैमिली के यंग मास्टर को। दिखा जाता है ये जो होता है ना बा फैमिली का यंग मास्टर ये बोलने लगता है कि मिसमो यहाँ पर ना पूरी तरह से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना नाइटियन को प्रोटेक्ट कर रही हैं और अभी आप ऐसा मत किए, अभी आप मतलब कि ऐसा मत कहिए कि आप ना जो है ना इस नाइटियन के साथ में ना प्यार में पड़ चुकी हैं ऐसा कह रहा होता है मिसमो को। और ये सुनकर ना मिसमो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद बोलने लगती है कि बा जियांग आखिर तुम्हारे पास में हिम्मत कहाँ से आई है कि तुम इस तरह से मुझे बोल सकते हो। और बोल रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर मारने आ रहा होता है। और उसके बाद दिखाई जाता है अपना मेन कैरेक्टर मिसमो को रोकते हुए बोलने लगते हैं जो बा फैमिली का यंग मास्टर होता है ना उसे बोल रहा होता है कि बा जियांग तुम्हारे पास में ना कोई भी मतलब नहीं है हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए, आखिर क्या तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो ऐसा बोल रहा होता है यंग मास्टर जो होता है ना बा फैमिली का यंग मास्टर को। और ये सुनकर ये जो होता है ना मिसमो ये भी बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है और बोलने लगते हैं कि तुम तो कते सेमलेस बंदे हो नाइटियन बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि तुम इस तरह के नॉनसेंस को तुम बंद करो ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर ना अपना मेन कैरेक्टर भी अलग ही लेवल में पहुँच चुका होता है और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलने लगते हैं कि मिसमो मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है तो फिर ठीक है फिर मैं इस बंदे को एक लेसन सिखाता हूँ इस डॉग को ऐसा बोलकर ना अपना मेन कैरेक्टर आगे बढ़ रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिसमो जो तना बोलने लगता है वो कि नाइटियन और ऐसा बोलता है कि वो शांत हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता गुस्सा करते रह जाता है। कहा जाता है ये जो होता है ना बा फैमिली का यंग मास्टर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में अपने पाम से जो है ना वो हमला करते हुए बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम चैलेंज कर सको, ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में
हमला कर रहा होता है पूरे ताकत से अपना। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो भी तैयार हो चुका होता है इस बा फैमिली के यंग मास्टर का जो होता है ना उस पाम को रोकने के लिए। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये जो अपना मार्शल आर्ट यूज़ कर रहा है ना इसका जो स्ट्रेंथ जो है ना लगभग 2000 पाउंड्स का फोर्स तो होगा ही, ऐसा सोच रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। जैसे अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस पा फैमिली के यंग मास्टर के पाम के ऊपर में अपना पंच लगा देता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का पावर इतना ज़्यादा होता है ना जिस वजह से वो जो बा फैमिली का यंग मास्टर होता है ना बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और दीवार से जाकर लगता है, जिस वजह से दीवार जो होता है ना वहाँ पर क्रैक्स पड़ जाता है और उसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि बिल्कुल भी मैं हिम्मत करता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग दोनों बिल्कुल भी सेम लेवल के बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लेवल से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ, ऐसा कह रहा होता है अपने बहुत ज़्यादा मस्त वाले एटीट्यूड में। और उसके बाद में मिस मो को दिखाया जाता है। मिस मो जो होता है ना वो सोच रही होती है कि नाइट यान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रूमर्स फैला हुआ है ना उसके बारे में कि वो एकदम ट्रेस है, वो सब कुछ एकदम झूठ है, ऐसा बोल रहा होता है अपना जो नाइट यान के बारे में सोचते हुए। ये दिखाया जाता है ये जो होता है ना बा फैमिली का यंग मास्टर, इसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है और ये कुछ करने का लायक कुछ नहीं बचा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो उसके ऊपर में पैर रखते हुए बोलने लगते हैं कि इस चीज़ को तुम हमेशा तुम याद रखोगे, ऐसा कहकर उसके पैर के उसके पेट के ऊपर में अपना पाँव रखता है और बोलने लगते हैं कि क्योंकि आज ना मैं तुम्हें पूरी तरह से क्रिपल कर दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे को, बा फैमिली के यंग मास्टर को। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसके पेट में एक लात मारता है, जिस वजह से उसका जो होता है ना वो पूरी तरह से क्रिपल हो जाता है और उसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो जाता है, उसके पूरे बदन से मतलब कि मुंह से पूरी तरह से खून निकल रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये जो होता है ना बा फैमिली का यंग मास्टर ये कुछ भी कर नहीं पा रहा होता, इसका ये पूरी तरह से इसी तरह से हो जाता है कि ये कुछ करने का लायक ही नहीं बचा होता है। और वहाँ पर जो आसपास का बंदा लोग होता है ना वो बोल रहा होता है कि इसका पावर जो होता है सच में अनबिलीवेबल है, और बोल रहा होता है कि जो है ना वो पुराना जो जीनियस है ना वो वापस आ चुका है, ऐसा अपने मेन कैरेक्टर के पावर को देख कर ना वो आसपास के लोग कह रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलने लगते हैं मिस मो से कि चलिए मिस मो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो होता है ना ये बा फैमिली के यंग मास्टर उन सभी को अपने मेन कैरेक्टर को वहाँ से जाते हुए बस देखते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पा रहा होता है। उसके बाद में जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसमो और अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है। उसके बाद मिसमो बोल रहा होता है कि नाइटियन तुमने ना उस बा फैमिली के यंग मास्टर को क्रिपल कर दिया, तुम्हें डर नहीं है कि जो बा फैमिली है ना वो तुमसे रिवेंज लेगा वापस आकर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे डर तो है, ऐसा बोल रहा होता है मिसमो से। जाता है अपना जो होता है ना मिसमो बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हें डर है तो फिर तुमने उसे क्रिपल क्यों कर दिया, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलने लगते हैं कि ये जो बा फैमिली है ना उसने ट्राई किया वो फोर्स करते हुए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे नाई फैमिली के साथ में, वो भी अपने पावर को यूज़ करते हुए, तो ऐसा होना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या मैं सही हूँ ना, ऐसा बोल रहा होता है मिस मो से। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोल रहा होता है कि मैं तो पहले से कहते बहुत ज़्यादा मर्सीफुल हूँ और बा फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर, मैं नहीं तो अभी तक उसे पूरी तरह से मार चुका होता है, ऐसा बोल रहा होता है। और ये जो चैप्टर होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, बाय। इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है मिस मो जो होता है ना रास्ते में चलते हुए बोलने लगता है कि अपना मेन कैरेक्टर से कि नाइटियन तुम्हें जो बाजियांग का जो सेकंड ब्रदर है ना उसके बारे में पता नहीं है क्या, वो तुम उसका जो भाई को तुमने क्रिपल कर दिया, तो उसका भाई अगर तुमसे मतलब पूरी तरह से रिवेंज लेगा बोलकर तुम्हें इसके बारे में डर नहीं है कि वो तुम्हें कुछ कर सकता है बोलकर अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं हाँ बाजियांग, हाँ चलो फिर उसको आने तो देख लूँगा। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है वो तो बस मतलब ये वॉरियर रियलम का मतलब स्पिरिट वॉरियर ऑफ द वाइटल स्पिरिट रियलम में ही है, आखिर वो क्या ही कर लेगा, 2 वीक तो बचा हुआ है कंपटीशन के लिए, तो मैं ज़रूर से ही ब्रेक थ्रू कर लूँगा अच्छी तरह से, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ में मजाक करते हुए बोलने लगते हैं कि अब मिसमो आप तो मतलब मैंने तो सोचा था कि मैंने तो बस वहाँ में मजाक किया था कि आपका मेरे ऊपर में क्रश है, बट इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सच में मेरे ऊपर में क्रश है। ये सुनकर मिसमो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे गाली देने लगता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर।
अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि इन सभी चीज़ों को छोड़ो, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताओ कि तुम ये 9 वें रियल में कब से यहाँ पर फँसी हुए हो। तो ये जो होता है ना, मिस्मो बोलने लगती है कि कम से कम 2 से मतलब 2 से ज़्यादा 2 एंड हाफ ईयर हो चुका है। और उसके बाद में देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है 2 एंड हाफ ईयर तुम इसी यहीं पर ही पहुँची हुई हो, इसलिए तुम बढ़ ही नहीं पा रही हो। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेली के अराउंड में बहुत ज़्यादा मतलब जलन होता है ना, बहुत ज़्यादा। और अपना मेन कैरेक्टर ये बोल रहा होता है मिस्मो को, तो अपना मिस्मो को अपना मेन कैरेक्टर और बोलने लगते हैं कि हर एक रोज़ तुम्हारे बेली के आसपास में बहुत ज़्यादा मतलब जलन होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म लगते हैं। तो अपना मिस्मो बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता है, बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो बोलने लगते हैं मिस्मो से कि तुम इतना ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ को संभाल के रखा हुआ है, मतलब सह पा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कमाल की बात है, एडमायरेबल है, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि शायद मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ इन सभी चीज़ों से और आपका बेली का आसपास। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मुझे जैसे लगता है कि आपके पास में कोई यहाँ पर स्पेशल फिजिक्स है जिस वजह से आपका इस तरह से हो रहा है फोनिक्स वाला, तो मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसे अवेक करने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। तो मुझे एक बार देखने दीजिए आपके बेली के आसपास। ये सुनकर मिस्मो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब यहाँ पर शर्माने लगती है और अपने मेन कैरेक्टर को एक रैप्टर चिपकाने वाली होती है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मैं तो बस आपका हेल्प ही करना चाहता हूँ और ये सिचुएशन में तो आपका जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता है। और आपका ये फोनिक्स सील जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है, तो मैं बस उसे एग्ज़ामिन करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, बस मैं आपका हेल्प ही करना चाहता हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं, इतना समय तक इस चीज़ को संभाल के रखा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंडोर करके रखा हुआ है, इतना ज़्यादा लगता है, कितना ज़्यादा बर्निंग होता है, इतना ज़्यादा जलता है, फिर भी आपने इतना ज़्यादा इंडोर करके रखा हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा ही ऑर्डिनरी ह्यूमन तो बिल्कुल भी इस तरह से बिल्कुल नहीं कर सकता है, बोल रहा होता है। और काफ़ी ज़्यादा इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मिस्मो इन सभी बातों को सुन रही होती है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो फिर इन सभी चीज़ों को मेरे ऊपर में छोड़ दो। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर ये मिस्मो बोलने लगती है कि ठीक है फिर तुम देख सकते हो, बोलकर बेली के अराउंड में दिखा रही होती है कि वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एग्जामिन कर रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, मिस्मो बोलने लगती है कि आखिर तुम बार बार इसी तरह से देख रहे हो और कुछ कर भी नहीं रहे हो, वहाँ पर से कब तक देखते रहोगे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है कि मैं तो बस देख ही रहा हूँ, एग्जामिन कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ में काउंट कर रहा होता है 1 2 3 करके, वहाँ पर पूरा का पूरा 9 होता है, 9 सर्कल होता है पूरी तरह से। तो वहाँ पर जो होता है ना, मिस्मो जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा हिलने लगता है कि अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम हिलो मत, ऐसा बोल रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर छू रहा होता है तो वहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर हाथ लगाता है तो उसका हाथ भी काफ़ी ज़्यादा ही गर्म हो चुका होता है, जल चुका होता है हल्का सा। तो मिस्मो बोलने लगते हैं कि क्या तुम सही हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मुझे जैसा लगा था ना, तुम्हारा सिचुएशन उससे भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। तुम्हारे पास में अगर इस फिज़िक्स को अगर अवेक करने का कोई रास्ता नहीं मिला ना 3 दिन के अंदर में, तुम जिंदा जल जाओगी, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मिस्मो को इस तरह से। इस बात को सुनकर मिस्मो काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा मतलब उदास हो जाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम मुझे फॉलो करो, ऐसा बोल रहे होते हैं। तो मिस्मो अपना मुँह घुमा लेती है और बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा इसे अवेक करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल होने वाला है, लेकिन अभी हम लोग को जाने का ज़रूरत है क्लाउड स्प्लिटर माउंटेन में, तो चलो चलते हैं, बोलकर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर दिखा रहा होता है डायरेक्शन को। और क्लाउड स्प्लिटर माउंटेन्स का नाम सुनकर ना मिस्मो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और सोच रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत खतरनाक सा बीस्ट प्रेजेंट होता है, ऐसा बोल रहा होता है। देखा जाए इतना सोच ही रहा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर मिस्मो का हाथ पकड़कर वहाँ पर से लेके जाने लगता है और बोलने लगता है कि बस मुझे फॉलो करो, बोलकर उसे लेके जा रहा होता है मिस्मो को वहाँ पर से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर क्लाउड स्प्लिटर माउंटेन काफ़ी ज़्यादा सही जगह है,
यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ हो सकती है और इस यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मुझे करना ही होगा। यहाँ पर मुझे अपना कल्टीवेशन बढ़ाना ही होगा, मुझे रिवेंज लेना होगा मेरे एनिमीज़ से और मेरा फादर को जिसने मारा है और मेरे क्लैन के लोगों के लिए, इन सभी लोगों के लिए मुझे तो यहाँ पर कल्टीवेशन करना होगा और ताकतवर बनना होगा। ऐसा कुछ यहाँ पर बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, सोच रहा होता है। उसके बाद दिखाई जाता है वहाँ पर जो होता है ना, मिस्मो को कुछ दिखाई देता है तो बोलने लगते हैं कि वाह, वहाँ पर तो एक आइस ग्रास है। और अपना मेन कैरेक्टर भी उस चीज़ को सुनता है तो काफ़ी चौंक गया होता है। और उसके बाद दिखाई जाता है मिस्मो वहाँ में जाने लगती है और बोलने लगता है कि मेरा जो बर्निंग हो रहा है ना बेली के अराउंड में, वो काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है इस ग्रास के आसपास आने की वजह से। ऐसा बोल रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम पीछे देखो, अपना उधर सामने की ओर देखो, बोल रहा होता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा स्नेक मॉन्स्टर प्रेजेंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है और काफ़ी ताकतवर होता है।